Assalamu alaikum, dear second year students. It's Ali Khan Wajid Learn with Gemini with very important video lecture, and it's about elective subject civics और शहरियत। सेकेंड ईयर के तलबा तालबाज, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए थोड़े से MCQs वो लेकर आया हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, और इनमें से कुछ आपके ऐसे भी हैं जो रिपीटेडली आए हुए हैं और कुछ इसमें नए भी हैं जो कि मुझे लगता है कि आपके फाइनल पेपर में पॉसिबिलिटी है कि वो वाले MCQs भी पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नो। और आपकी सहूलत के लिए मैंने MCQ की स्टेटमेंट के साथ उनके आंस भी लिख दिए हैं ताकि फिर आपको उनके आंस ढूंढने की वो मुशक्क़त और जहमत ना करना पड़े। सो पहला आपका MCQ है जी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या कब पेश आया था? तो ये इट वाज 2001 इन अमेरिका USA। उसके बाद दूसरा आपकी स्टेटमेंट है जी MCQ की, खारजा पॉलिसी की तश्कील में कौन से अवामल अहम किरदार अदा करते हैं? तो ये आपके जो जोग्राफ़िकल फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो अहम किरदार अदा करते हैं। फिर तीसरा ये है जी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सरहद है उसकी लेंथ, लंबाई कितनी है? तो ये आपकी 2252 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। नेक्स्ट आपका है जी, चीन से मिलाने वाली कराक्रम हाईवे की लंबाई कितनी है? तो वो आपकी 900 किलोमीटर ये आपकी लंबाई है। ये नेक्स्ट आपका MCQ है जी, ये स्लाइड 2 आपकी है। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ये कब इसका क़याम अमल में आया था? इट वाज 1969 इन रबात। तो ये 1969 है। और फिर बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका MCQ है कि सबसे पहले किस मुल्क ने पाकिस्तान के क़याम को कबूल किया था? एंड इट वाज आर ब्रदर कंट्री ईरान। ये आपका एक मुस्लिम कंट्री है। तो उसके बाद UNO का जो सबसे बड़ा इदारा है वो कौन सा है? तो वो आपकी जनरल असम्बली है जो इसका सबसे बड़ा इदारा है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पहला MCQ है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताशकंद का मुआहदा कब हुआ था? तो ये सबसे पहले उस वक़्त भारत के जो वज़ीर आज़म थे लाल बहादुर शास्त्री थे, जिनका ये मुआहदा करने से अगले दिन ही इंतकाल हो गया था। और तब पाकिस्तान के जो सदर थे वो जनरल अयूब ख़ान थे। और जो ताशकंद है ये उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है जहाँ पर ये मुआहदा हुआ था। एंड इट वाज 10 जनवरी 1966। नेक्स्ट आपका है जी, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शिमला मुआहदा कब हुआ था? सबसे पहले जो शिमला का मुकाम है हिमाचल प्रदेश, इंडिया की रियासत है, वहाँ पे ये मुकाम है। और एक्चुअली ये जो मुआहदा था ये आपका 2 जुलाई 1972 को हुआ था। एट दैट टाइम इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन आपके ऑप्शंस में वो 1971 समहाउ ये डेट्स, ये ईयर आते हैं। सो देन आपने वहाँ पे 1971 को फिर टिक करना है। नेक्स्ट आपका है जी कि इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का पहला इजलास कब कहाँ हुआ था? ये रबात, मराकश 1969 में हुआ था। उसके बाद है जी कि पाकिस्तान ने जो अपने एटमी धमाके थे वो कहाँ पे किए थे? तो ये चागी, ये बलूचिस्तान का एक इलाका है, पहाड़ी सिलसिले हैं। तो 28 मई 1998 में दैट टाइम नवाज शरीफ वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। देन UNO कब बनी थी? इट वाज 24 अक्टूबर 1945। ये लीग ऑफ नेशन के बाद फिर इसका नाम बदल कर ये फिर UNO रख दिया गया था।
और किस मुकाम पे इसकी तश्कील हुई थी? इट वाज सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका, जिस मुकाम पे इसको तश्कील किया गया था। नेक्स्ट आपका जी एमसीक्यू है सलामती कौंसिल, जिसको हम सिक्योरिटी काउंसिल भी कहते हैं। इसके टोटल जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं वो आपके 15 हैं, और 15 में से जो 5 हैं वो आपके परमानेंट मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, और 5 वो जो हैं उनमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, चीन और रूस हैं। उसके बाद आपके जो 10 हैं वो आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, उनका इंतखाब 2 साल के लिए होता है। नेक्स्ट आपका है जी जो आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आलमी अदालत इंसाफ, इसके टोटल जजेस कितने हैं? इसके 15 टोटल वो जजेस होते हैं, और जो इसका हेडक्वार्टर्स है वो नीदरलैंड का शहर हैग है, वहाँ पर वाक़या है। और उस पैनल में जो पाकिस्तान की तरफ से वो जो एक जज हैं उनका नाम सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान है। अगला आपका है जी कि जो कोई भी जज उसका इंतखाब कितने साल के लिए होता है उस पैनल में, तो वो 9 साल के लिए होता है उसका इंतखाब। नेक्स्ट बड़ा इम्पोर्टेंट आपका एमसीक्यू है जी कि 1958 में कौन सा वाक़या पेश आया पाकिस्तान में? तो देन पाकिस्तान में वो मार्शल लॉ इम्पोज किया गया था, एंड इट वाज 27 अक्टूबर 1958। उस वक़्त जो हुक्मरान थे वो पाकिस्तान में वो अयूब ख़ान थे, जो कि फील्ड मार्शल के ओहदे पर फायज़ हुए, जो कि 14 मई 1907 को पैदा हुए, और 19 अप्रैल 1974 को वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। अब नेक्स्ट है जी पाकिस्तान की बुनियादी हैसियत क्या है, मतलब क्या है कि पाकिस्तान किस नाम पे हासिल किया गया था? तो वो इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया था। दुनिया में सिर्फ 2 रियासतें ऐसी हैं जो कि मज़हब के नाम पे वो बनाई गई थी। एक यहूदी रियासत इज़राइल, वो मज़हब के नाम पे बनी थी, और दूसरा हमारा मुल्क जो कि मज़हब के नाम पे बना था। नेक्स्ट ये है जी पाकिस्तान में पार्टी सिस्टम कौन सा है? तो वो कसीरुल जहती निज़ाम है, यानी कि एक से ज़्यादा पार्टियां मुल्क में हैं। आपके पास ऑप्शंस आएंगे जी कि इनमें से कौन सी समाजी बुराई नहीं है? वो रवादारी है, टॉलरेंस है, बर्दाश्त है, वो ये कोई सोशल बीमारी इवल नहीं है। नेक्स्ट आपका है जी कि मदीना में इस्लामी रियासत कब कायम हुई? तो ये आपकी पहली हिजरी थी जब इस्लामी रियासत का क़याम अमल में लाया गया था। नेक्स्ट आपका है जी किस खलीफा ने पुलिस डिपार्टमेंट कायम किया था? तो ये हमारे इस्लाम के दूसरे खलीफा थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन्होंने ये डिपार्टमेंट कायम किया था। आपने अपने अहद खिलाफत में बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की थी। हज़रत उमर हो 582 या 583 सीई में मक्का में हिजाज के मुकाम पर पैदा हुए थे। आपने सबसे पहले अपनी पूरी एम्पायर को सूबों में डिवाइड किया, और फिर फर्दर मोर डिस्ट्रिक्ट्स में उनको डिवाइड किया। आपने 10 साल तक जो खिलाफत का मनसब था इसको संभाले रखा, और उससे हट के आपने 7,50,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका था वो फतह किया था। और आपकी जो वफ़ात है वो 60-61 साल की उम्र में 644 में वो हुई थी। नेक्स्ट ये है जी आपका ज़िला इंतज़ामिया का सरबराह कौन होता है? तो ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर DCO। जब मुशर्रफ ने ग्रास रूट लेवल पे उसने कहा था कि ये सारा निज़ाम चलना चाहिए, तो तब डिप्टी कमिश्नर के ओहदे का नाम चेंज करके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर रख दिया गया था। तो हज़रत माज बिन जबल वो किस इलाके के गवर्नर थे? तो आप यमन के गवर्नर थे। अस्सलाम वालेकुम डियर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, इट्स अली खान वाजिद लर्न विद जेमिनी with very important video lecture, and it's about elective subject civics,
और शहरियत। सेकेंड ईयर के तलबा तलबात, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए थोड़े से MCQs वो लेकर आया हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, और इनमें से कुछ आपके ऐसे भी हैं जो रिपीटेडली आए हुए हैं और कुछ। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पहला MCQ है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताशकंद का माहदा कब हुआ था? तो ये सबसे पहले उस वक़्त भारत के जो वज़ीर आज़म थे लाल बहादुर शास्त्री थे, जिनका ये मुआहदा करने से अगले दिन ही इंतकाल हो गया था। और तब पाकिस्तान के जो सदर थे वो जनरल अयूब ख़ान थे। और जो ताशकंद है ये उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है जहाँ पर ये मुआहदा हुआ था, एंड इट वाज 10 जनवरी 1966। नेक्स्ट आपका है जी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शिमला मुआहदा। देन आपका नेक्स्ट है जी कि सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो वो जस्टिस अब्दुल रशीद थे। नेक्स्ट है जी जब करारदाद मकासद मंजूर की गई थी तो दैन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कौन थे? तो हमारे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म वो लियाकत अली ख़ान थे। करारदाद मकासद कब पास हुई थी? दैन इट वाज 12 मार्च 1949 जब ये मंजूर की गई थी। पाकिस्तान की तारीख़ में मगना कार्टा किसे कहा जाता है? तो हमारी ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है करारदाद मकासद को, ये मगना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है जी पाकिस्तान का जो पहला आइन था उसको कब नाफज किया गया था? तो ये 23 मार्च 1956 में ये नाफज किया गया था। देन पाकिस्तानी पार्लियामेंट के कितने अवान हैं? तो दो इसके फोरम है, दो अवान है। एक आपका पार्लियामेंट है जो कि ईवान ज़ेरी कहलाता है, और दूसरा आपका सेनेट है जो कि अवान बाला कहलाता है। 1962 में अयूब ख़ान ने जो बुनियादी जमहूरियतें वो बनाई थी उनकी तादाद कितनी थी? तो वो 80,000 उसकी तादाद थी। 1973 की जो आइन की क्लॉजेस कितनी हैं? तो वो उसकी 280 शिकें हैं, दफ़ात हैं, क्लॉजेस हैं। पार्लियामेंट का बुनियादी काम क्या है? तो पार्लियामेंट का बुनियादी काम वो कवानीन बनाना है। नेक्स्ट आपका है जी कि 1973 के आइन में दर्ज वोटर की कम अज़ कम उम्र कितनी है? तो वो 18 ईयर्स है, 18 साल है। कोई भी बंदा सदर पाकिस्तान के लिए उसमें उम्र कितनी होना कम अज़ कम लाजम है? तो 45 ईयर्स की उम्र का होना लाजम है। सज़ाए मौत जिस बंदे को कोई भी अदालत दे देती है, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट है, तो उस सज़ा की जो माफ़ी है वो आइन में दर्ज है कि सदर पाकिस्तान उसकी उस सज़ाए मौत को माफ़ कर सकता है, भले वो अदालत उज़्मा ने उसको सज़ाए मौत की अनाउंसमेंट का वर्डिक्ट दिया हुआ हो। पाकिस्तान की सबसे जो आला अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट है, और जो सूबे की सबसे बड़ी अदालत होती है वो आपकी हाई कोर्ट कहलाती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 65 ईयर्स है। जो आपका सदारती ऑर्डिनेंस है उसका जो टाइम फ्रेम है कि वो 4 महीने तक वो एप्लीकेबल होता है, उसके बाद दोबारा फिर उसको एक्सटेंड वो किया जाता है। मगरबी पाकिस्तान की एक इकाई जो वाहिद है ये 1955 है। सेनेट के जो टोटल अरकान हैं उनकी तादाद आपकी 104 है, यानी कि 104 है। नेक्स्ट आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है जी मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स थी, ये कब मुतारफ़ करवाई गई थी? तो ये आपका 1909 में करवाई गई थी, और इसमें जो मेन इसका एक पॉइंट था वो ये था कि ये मुसलमानों के लिए अलग से जो आपका वोटिंग वाला एक एरिया था मुसलमानों को, इसमें वो उसकी इजाज़त दी गई थी। गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने पहली आईनी असम्बली को कब फ़ारग किया था? इट वाज 24 अक्टूबर 1954। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कब कायम हुई थी? तो ये अलीगढ़ में 1886 में सैयद अहमद ख़ान ने कायम की थी। सैयद ख़ान ने रसाला तहज़ीबुल अखलाक कब शाया किया था? तो ये 1870 में ये शाया किया था।
पाकिस्तान की आइडियालॉजी किस बात पर मबनी है? तो ये नज़रिया इस्लामी नज़रिया हयात पर मबनी है। इल्लामा इकबाल ने 1930 में अपना मशहूर खुतबा वो इलाहाबाद के मुकाम पर वो दिसंबर में दिया था। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी लास्ट स्लाइड है आपके एमसीक्यूज़ की। तो अलीगढ़ तहरीक के कायद कौन थे? सर सैयद अहमद ख़ान इसके कायद थे। मुस्लिम लीग का जो पहला सदर थे वो सर आगा खान थे। पाकिस्तान की तश्कील से पहले बदेसी रियासतें या गैर मुल्की रियासतें कितनी थी? तो देन ये 635 थी। कायद आज़म मुस्लिम लीग में 1913 में शामिल हुए थे। साइमन कमीशन हिंदुस्तान में 1927 में आया था। बंगाल की तकसीम वो 1905 में हुई थी और फिर इस तकसीम को जो वापस लिया गया था, इसको अनोलमेंट हुई थी, वो 1911 में हुई थी। तहरीक खिलाफत वो 1919 में शुरू हुई थी। उसके बाद 1935 एक्ट के तहत जो नया सूबा बनाया गया था वो सूबा सिंध बनाया गया था। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो आपके लेसन्स के अंदर में से थे और बड़े ही थोड़े से आपकी आसानी के लिए विद देयर आंसर वो आपके सामने आपकी स्लाइड्स पे हैं। अब इसके बाद जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, वो आपको पता है कि आपके 3 पार्ट में वो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आते हैं। आपका जो पार्ट 1 होता है उसमें से आपके 12 क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट, जिसमें से आपने 8 अटैम्प्ट करना होते हैं। फिर नेक्स्ट आपका एक और पार्ट होता है, उसमें भी आपके 12 क्वेश्चंस होते हैं, अगेन आपने उसमें से 8 करने होते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट आपका पोर्शन होता है उसमें आपके 13 क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं एंड आउट ऑफ 13 यू हैव टू अटैम्प्ट 9 क्वेश्चंस। अब ये देख लें टोटल आपके ये 24, उसके हट के 24, 34 और 3 37 ये आपके टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके पेपर में आते हैं। होप सो कि जितने कम से कम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपकी आसानी के लिए वो भी विद इन डेज़ इंशाल्लाह वो अपलोड कर दूंगा। उससे हट के फिर आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस आते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। 3 वो आपने करने होते हैं। इंशाल्लाह ये भी आपकी आसानी के लिए जितने कम से कम हो सके और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, इंशाल्लाह उसका जो आपका वीडियो लेक्चर है, आपका जो गेस्ट है 2024 के एग्ज़ाम के लिए, इंशाल्लाह वो अपलोड करूँगा। सो थैंक्स यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। Kindly subscribe to my channel Learn with Gemini so that you may have all the notification of my upcoming video lectures. Do like, share and comment as well. So thanks you very much. Take your time. Have a good day.